बालाराम यांच्या शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान आपण करतोय आपल्या व्यासपीठावरती. खेल की शुरुआत होने जा रही, दोनों ओपनर बल्लेबाज मोरेश्वर और उनका साथ देने के लिए अंकित, जबकि गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज राहुल। पहली गेंद वहां पर राहुल की ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर रखा था, इस गेंद को बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश की थी वहां पर मोरेश्वर ने। तो खेल की शुरुआत होती हुई आज के दिन का ये 5वां मुकाबला है और पहले राउंड का ये लास्ट मुकाबला। इसके बाद जो मुकाबले रहेंगे सभी दूसरे राउंड के मुकाबले रहेंगे। उसी बीच वहां पर देखना है आगे निकलकर खेलने की कोशिश की थी, गेंद का पीछा जरूर किया था वहां पर बल्लेबाज ने। एक रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर, वाइट 1+1 2 रन, 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। इस 2 रन की मदद से नानकर का खाता खुलता हुआ। जब पिछली गेंद अच्छी की थी गेंदबाज राहुल ने, इस बार ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर रखी थी, कोई कारण था कि बल्लेबाज ने गेंद का पीछा किया था। राहुल इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज अनिकेत। इसी बीच वहां पर देखना है घूमकर खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को, नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। की मदद से 6 रनों पर पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं। नानकर की तरफ से दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मोरेश्वर और अनिकेत। तो पहली बाउंड्री आती हुई इस वक्त इस मैच की और अनिकेत के बल्ले से। उसी बीच वहां पर देखना है खाली क्षेत्र में खेल दिया इस बार, गेंद बाउंड्री के बाहर, एक बार फिर से 6 रन। काही शुभ सन्मान पुन्हा एकदा करूया. सन्माननीय सचिनजी पाटील पंचायत समिती समाज कार्य एक अप्रतिम असं व्यक्तिमत्व यांचा आपण शुभ सन्मान करूया. सतीशजी जोशी सरांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा शुभ सन्मान आपल्या व्यासपीठावरती करावा. युवा कार्यकर्ते आहेत पंचायत समितीचे, नक्कीच समाज कार्यकर्ते आणि अप्रतिम असं व्यक्तिमत्व. तर मान्यवरांचे या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे. मेरी 11 बाबगाव योजित नामदेव पाटील स्मृती चषकामध्ये आलेल्या सर्वच मान्यवरांचं खेळाडूंचं हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत. एक बार फिर से वहां पर अच्छा स्ट्रोक आता हुआ, ये गेंद भी चले गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है अनिकेत द्वारा।
सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज। इस बार देखना है, हुक करने की कोशिश की थी, बल्ले का ऊपरी सिरा लगता हुआ, लेकिन रिजल्ट सही मिलता हुआ, ये भी चले गई बाउंड्री के बाहर। राहुल का जहां पर 20 रन पहले ओवर में, बहुत बढ़िया स्टार्ट इस वक्त मिलता हुआ नांदकर को। अभी भी हम देखें तो एक गेंद बची हुई है इस ओवर की, जहां पर राहुल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, अनिकेत अच्छी बल्लेबाजी करे, सॉरी। एक बार फिर से उसी दिशा में ये भी जा रही है और चले गई बाहर बाउंड्री के 6 रनों के लिए। समाप्त होता हुआ राहुल का, जहां पर 26 रन आ गए पहले ओवर में, तो बहुत ही बढ़िया स्टार्ट यहां पर मिला है नांदकर को। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करती हुई और पहले ओवर में गेंदबाज ने दिल खोल कर रन लुटाए हैं, लेकिन बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन की है पहले ओवर में अनिकेत ने, जहां 3 बाउंड्री और 2 सिक्सर लगाए। तो अच्छी शुरुआत मिलती हुई, और अब इस शुरुआत को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन यहाँ पर अब सोचना होगा आमने पाड़ा को कि अब कौन से गेंदबाज को ओवर दे जो ब्रेक थ्रू दिलाए अपनी टीम को और कम रन दे। गेंदबाजी के लिए अब राजकुमार को बुलाया गया है। अब देखना है राजकुमार अपनी गेंदों पे राज करते हैं, फिर बल्लेबाज उनके ऊपर राज करते, ये देखना होगा, क्योंकि पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रही है और ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही है इस वक्त नांदकर, लेकिन अभी भी 3 ओवर का खेल बचा है, गेंदबाज वापसी करने की अच्छी कोशिश करेंगे। समय के मामले में सहयोग करना है आपको, गेंदबाजी की शुरुआत करनी है राजकुमार। आज के दिन का ये 5वां मुकाबला, इसके बाद और 5 मुकाबले रहेंगे, जिसमें दो, एक सेमी और एक मेगा फाइनल। उसी बीच वहां पर स्विच हिट खेला है बल्लेबाज मोरेश्वर ने, देखना ये गेंद भी जा रही है और चले गई। स्विच हिट खेला था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन बल्ला बहुत पहले ही बंद हो गया था उनका, जो बल्ले का फेस था। तो 4 रन आ गए इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे पहुंचता हुआ 30। बहुत बढ़िया टोटल अब तक बना लिया है शुरू की 7 गेंदों में। इस बार स्लॉक करने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर, बैटर स्ट्रोक लगाना चाहते थे वहां पर मोरेश्वर। अच्छी गेंद रही राजकुमार की, अच्छा कमबैक करते हुए इस बार। बिल्कुल इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी, कुछ गेंदे डॉट और थोड़े थोड़े अंतराल पर विकेटें निकालनी होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो बल्लेबाजी अच्छी होती हुई, दोनों बल्लेबाज अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। उसी बीच वहां पर देखना है, ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी और पारी समाप्त होती हुई यहां पर मोरेश्वर की।
फुट पर जाकर हल्के हाथों से वहां पर कट किया था इस गेंद को अनिकेत ने। इस ओवर में थोड़ा सा संभल कर खेल रहे हैं अनिकेत। ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो अच्छा नजर आता हुआ, जहां पर 33 रन बन चुके हैं। अच्छा ओवर रहा यहाँ पर, जहां पहले ओवर में 26 रन लूटे थे, उसके बाद राजकुमार ने अच्छी गेंदबाजी की, कंजूस भरी गेंदबाजी हम कहेंगे, सिर्फ 7 रन दिया और एक बड़ा विकेट हासिल किया और पहला ब्रेक थ्रो दिलाया अपनी टीम को। अब देखना है आने वाले जो 2 गेंदबाज है उन्हें भी इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी जिस तरह से राजकुमार ने की। लेकिन अब अनिकेत जिस तरह से बल्लेबाजी उन्होंने पहले ओवर में की थी उसी तरह की करनी होगी, ये चाहेंगे नांदकर। तुरंत फील्ड सजानी है, समय के मामले में सहयोग करना है। हर गेंद के ऊपर हर ओवर के बाद आपको मीटिंग नहीं करनी है, इस बात का भी ध्यान देना है क्योंकि वक्त बहुत कम है और मुकाबले बहुत ज्यादा खिलाने हैं। तो गेंदबाजी के लिए तीसरा ओवर लेकर आएंगे आमने पाड़ा की तरफ से गेंदबाज बंटी। कल हमने कुकसे में देखा था बंटी को जो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन उनकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। कल के दिन हमने देखा कि एससीसी पड़गा वो क्वालिफाई की है और अब सेमीफाइनल में अब देखना है आज के दिन जो आज का लॉर्ड है उसमें से कौन सी टीम टकराएंगी सेमीफाइनल खेलने के लिए, जबकि एक टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, नक्षत्रा चौदरपाड़ा। उसी बीच वहां पर देखना है हुक करने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर वहां पर बल्लेबाज अनिकेत ने। शॉर्ट फाइनलिंग पे खड़े हुए खिलाड़ी से कैच ड्रॉप होता हुआ, जीवन दान मिलता हुआ वहां पर बल्लेबाज को। 1 रन जरूर आया है इस गेंद के ऊपर, स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ 34 पर। अक्षय सामना करते हुए वहां पर बंटी का लास्ट ऑफिशियल कॉल आ रहा है, आमने पाड़ा समय के मामले में सहयोग करना है। उसी बीच वहां पर पीछा जरूर किया था गेंद का, ऑफ स्टंप से काफी बाहर रही थी ये गेंद, व्हाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे खिसकता हुआ 35, 1 विकेट गंवाने के बाद नांदकर। तो अच्छा है अब तक टोटल बना है यहाँ पर नांदकर के लिए। इस बार देखना है स्लाइस करने की कोशिश की थी, नो बॉल का इशारा, पिच के बाहर कर बैठे गेंद। पिछली गेंद जहां पर वाइट की थी तो इस बार नो बॉल। कहीं ना कहीं गेंदबाज के दिमाग में ये चल रहा है कि वो बचना चाहते हैं, ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को रखना चाहते हैं, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा ही बाहर कर बैठे थे, पिच के बाहर गेंद को पिच कराया था वहां पर, वही कारण था कि बाला इतारे सर ने उसे नो बॉल करार दिया। इस बार आगे निकल कर खेलने की कोशिश, अच्छी गेंद वहां पर रही इस बार बंटी की, अच्छी वापसी करते हुए 2 खराब गेंदे करने के बाद एक डॉट गेंद, बहुत देर के बाद वैसे तो ये एक डॉट गेंद आई है और इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत भी है यहाँ पर आमने पाड़ा को। इस बार देखना है बल्ले का बाहरी सिरा लगते हुए और वहां पर मिस्ड अंडरस्टैंडिंग, आउट हो गए वहां पर अक्षय थेटे, विकेट गिरता हुआ नंबर 2।
होती हुई रन की चाह में अपना विकेट गंवाया वहां पर बल्लेबाज ने। दूसरा विकेट गिरा है नांदकर का। पहले आउट हुए थे मोरेश्वर जो 5 रन बनाकर आउट हुए, और अब अक्षय थेटे कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए, सिर्फ 1 रन बनाया। अगले बल्लेबाज इस वक्त आते हुए राकेश अनिकेत का साथ देने के लिए। अनिकेत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जब उनको खराब गेंद मिल रही तो उसके ऊपर वो बड़े हिट भी लगा रहे और अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए खेल रहे हैं। लेकिन अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो बंटी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर अब रोकथाम लगाई है रनों पर। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है राइजिंग स्टार लोनार्ड और टाइगर स्पोर्ट्स चौदरपाड़ा। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद थे। कैच ड्रॉप होता हुआ, जीवन दान मिलता हुआ राकेश को। 1 रन जरूर पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। ऑन दी अप खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, तो जीवन दान मिलता हुआ वहां पर राकेश को। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 1 रन की मदद से 37 पर। तीसरे ओवर का खेल हम देख रहे हैं। तो ये दो गेंदबाजों ने अच्छा ओवर अब तक किया है, जहां राजकुमार ने 7 रन दिए, उसके बाद बंटी अभी भी अच्छा ओवर करते हुए अपना, जबकि पहले ओवर में थोड़ा सा निराश किया था राहुल ने, जहां 26 रन आ गए थे पहले ओवर में। उसके बाद अब तक जो रन बने हैं सिर्फ 11 रन बने हैं, तो अच्छा ओवर रहा। लेकिन अभी भी वहां पर अनिकेत मौजूद है। इस बार सामना करेंगे राहुल का। देखिए अब एम्पायर्स भी यही कह रहे हैं कि समय के मामले में आपको सहयोग करना है। लगभग आमने पाड़ा के जो खिलाड़ी है, 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे जो फील्डिंग लगा रहे हैं, जिसमें जो फील्डर है उनको कंफ्यूजन हो रही है कि कहां पर जाकर फील्ड करे। और अगर हम हमारे वीआईपी डाइस की बात करें तो वहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों मौजूद है, हर चीज को वो नोट कर रहे हैं। अब यहां से ये कॉल आ रहा है कि अब अगर वक्त लिया जाता है तो सीधा पेनल्टी दी जाएंगी। अच्छा शॉट आता है वहां पर, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कद कम पड़ गया। वन बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। तो वन बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई, जो खिलाड़ी वहां पर खड़े थे कहीं ना कहीं उन्होंने बाउंड्री बचाने की कोशिश की। अगर वो कैच पकड़ने की कोशिश करते तो शायद वो कामयाब हो जाते। तो 4 रन जरूर आए इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41, 41 रन अच्छा टोटल नजर आता हुआ। तीसरा ओवर 41 रन, 2 विकेट गंवाने के बाद नांदकर। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है अनिकेत द्वारा, जहां पर अगर हम देखें तो अब तक 4 बाउंड्री लगाई है, जिसमें 2 सिक्सर भी लगाए उन्होंने। तो अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी इनिंग खेलते हुए अपनी टीम को एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाते हुए वहां पर अनिकेत। इस बार अपने स्टेप में चुके वहां पर गेंदबाज। वैसे भी ये जो साल है 2020, हर चीज मुमकिन है। अच्छी गेंद रही थी यहाँ पर, यॉर्कर लेंथ की गेंद रही थी। जमीनी यात्रा करते हुए इस बार अनिकेत। तो ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर अब तक बना है 2 विकेट गंवाने के बाद नानकर ने 42। अच्छा टोटल बना है अब तक।
का। उसी बीच देखना है वहां पर नो बॉल का इशारा आता हुआ और स्टेप हो गए वहां पर गेंदबाज पंकज। एक पंकज वो है जो अब तक इस टूर्नामेंट में 7 विकेटें हासिल कर चुके हैं, लेकिन उनकी टीम भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है। फ्री हिट का इशारा भी आया वहां से नाइक सर का। उसी बीच वहां पर देखना है ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी दूसरे के लिए पलट चुके वहां पर। एक बार फिर से नो बॉल। लगातार अब जो है परेशानियां बढ़ती हुई आमने पाड़ा के लिए। एक बार फिर से फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे वहां पर अनिकेत। 49 रन। लास्ट ओवर का खेल हम देख रहे हैं तो उस तरह की गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं पंकज, जिस तरह की गेंदबाजी स्लॉग ओवर में हम देखते हैं। अब तक 2 गेंदे नो बॉल की है। अब देखना है फ्री हिट। उसी बीच वहां पर देखना है इस बार वाइड गेंद। तो अपनी दिशा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं गेंदबाज पंकज। अब तक सिर्फ एक लीगल डिलीवरी की है उन्होंने। अभी भी लास्ट ओवर की 5 गेंदें बची है। फ्री हिट जो है वो कंटिन्यू रहेगा। 50 रन भी यहाँ पर पूरे हुए नंद करके। नो बॉल। एक बार फिर से लगातार ओवर स्टेप हो रहे गेंदबाज, जिसका फायदा मिल रहा है नंदकर को। बिना कुछ किए वहां पर आसानी के साथ रन आ रहे हैं। पंकज। उसी बीच वहां पर देखना है इस गेंद को खेल दिया है डीप फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। 57 रन। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। अनिकेत कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? ये गेंद भी बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर ही रखी थी वहां पर पंकज ने, जिसका फायदा उठाया। फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर बचना चाहते थे वहां पर पंकज। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी। और जैसे कि उनके 12th मैन बता रहे कि पहली बार वो किसी बड़े टूर्नामेंट में गेंदबाजी कर रहे हैं। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है लॉन्गन की दिशा में गेंद जाती हुई। 1 रन जरूर पूरा किया और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए मिस फील्ड होती हुई।
पर 52 रनों की नाबाद पारी खेली, अपना बल्ला भी कैरी किया है वहां पर। बढ़िया बल्लेबाजी, यहाँ पर एक गेंद में उनको लगभग 4 रन चाहिए था अर्धशतक पूरा करने के लिए, वहां पर सिक्सर लगाया। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर रन बने हैं 73। अच्छा टोटल अब तक बना लिया यहाँ पर 73 और 74 का टारगेट रहेगा। आइए अब बढ़ते हैं अगले मुकाबले के टॉस की तरफ, जहां पर खेलने वाली टीमें हैं राइजिंग स्टार लोनाड और टाइगर स्पोर्ट्स चौधरपाड़ा। दोनों ही कैप्टन टॉस के लिए आना है, राइजिंग स्टार और चौधरपाड़ा। हमारे बीच में दिलीप यादव जी है। ये सिक्का एक तरफ है नामदो पाटिल स्मृति चषक और दूसरी तरफ है मेर 11 बाबगांव। मेर 11 कहना है यहाँ पर चौधरपाड़ा का और आया है मेर 11। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आपको देनी है। तो टॉस को जीता है इस वक्त चौधरपाड़ा के कैप्टन ने टॉस जीता है, आप क्या करना चाहोगे? बॉल फर्स्ट। फील्डिंग करने का फैसला लिया, सामने वाली टीम को आपने बल्लेबाजी दी है, तो कितने रनों तक इन्हें रोकना चाहोगे? 40 के अंदर। 40 के अंदर रोकने के लिए आपके पास सभी अच्छे गेंदबाज होंगे, लेकिन इस मुकाबले में कौन से गेंदबाज से आपको ज्यादा उम्मीद रहेंगी? मैं हूँ और अपना नीलेश यादव। नीलेश यादव से आपको ज्यादा उम्मीद है। आपसे ये बताइए कि इस टूर्नामेंट में आपने एक मुकाबला पहले खेला है, ये दूसरा मुकाबला है, कितना एंजॉय किया इस टूर्नामेंट को? बहुत सही एंजॉय किया है, नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ राइजिंग के कैप्टन है उभरते हुए सितारे। आपने टॉस हारा, आपको बल्लेबाजी दी गई, आप टॉस जीते तो आप क्या करते? फील्डिंग। लेकिन बल्लेबाजी आई है, 4 ओवर का मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है, कितने रनों तक जाना चाहोगे? 45 अबव। 45 के आगे आप जाना चाहेंगे, लेकिन वो कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो पावर प्ले में अच्छा आपको स्टार्ट देंगे? आदि, यश। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में आप? अच्छा माहौल है, सब सब मतलब अच्छा है। बिल्कुल, तो हर चीज परफेक्ट है। तो टॉस जीता यहाँ पर चौधरपाड़ा ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। और टू कमेंट्री बॉक्स। टारगेट जो है 73।
मॅच आपण स्टार्ट करूया. टार्गेट एकूण या मॅच मध्ये भरपूर मोठं आहे. 73 टार्गेट आहे. जय बोलीनार क्रिकेट संघ मनेपटा टीमच्या अगेन्स्ट चांगला खेळ केला गावदेवी नानकर टीमनं. गेम प्ले अक्षय. पहिला बॉल राऊंड विकेट दरम्यान लाईन चुकीच्या आहे. बाळा सरांचा इशारा आलाय व्हाईट बॉलचा आणि एक्स्ट्राच्या मदतीनं एक धाव स्कोर बोर्ड वरती यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळेल. धावांचा श्री गणेश आमच्या सोबत आमचे चॉकलेट बॉय विजय ठाकूर जॉईन झाले आहेत. ऑलरेडी आजच्या दिवसामध्ये आमच्याकडे आहे वेळ कमी. त्याच्यामध्ये अजून तुम्ही प्रत्येकी याच्या षटकाच्या नंतर किंवा ओव्हरच्या नंतर एवढा वेळ घ्याल तर मॅचेस कम्प्लीट होणार नाहीयेत भावांनो. सहकार्य करा. बाळा सर आपण सातत्याने इशारे द्या. जास्तीत जास्त 20 मिनिटं तुमच्याकडे आहेत. राऊंड विकेटने चांगला चेंडू डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न ओव्हरथ्रो झालाय आणि 2 धावा इथनं मिळणार आहेत. 2 धाव्याने संघाची धावसंख्या 2 पुढे जाते. एकूण धावा स्कोर बोर्ड वरती 3. अक्षय ठेटे राऊंड विकेटने हाफ ट्रॅकर ऑन साइडला फटका आहे दमदार. नटराज टालनं शेड्यूलला पाठवलं डीप मध्ये. या दरम्यान लॉंग लेगच्या दिशेनं कुठलाही इशारा अजून आला नाहीये. अंपायरच्या इशाऱ्याची वाट बघत आहोत आणि आता मात्र इशारा आलाय. हा षटकार राऊंड विकेट. यावेळेचा हा चेंडू डॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय. संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 9 आपल्याला पाहायला मिळते. टार्गेट या मॅच मध्ये भरपूर मोठं आहे. 73चं आक्रमण करावं लागेल. चांगली बॅटिंग करावी लागेल. यावेळेचा फटका ऑन साइडला फसला. मिस टायमिंग आहे. जेल झाला नाहीये मात्र खेळाडूच्या माध्यमातून झाली आहे चूक आणि मिळणार आहेत या नशिबाच्या राऊंड विकेटनं गती कमी केली आहे. त्याचा फायदा गोलंदाज आला. याच खेळासाठी अक्षरला जाणलं जातं आणि दरम्यान हा डॉट चेंडू संघाची एकूण धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती यावेळेस 13 आपल्याला पाहायला मिळते. 70
यावेळेस लीडिंग एज आणि चेंडू शॉट छोट्या मॅनच्या दिशेनं फील्ड झालाय. दरम्यान इथनं धाव नसणार आहे. एका षटकाचा खेळ इथनं कंप्लीट झाला आहे आणि एका षटकाच्या अखेरीस संघाची एकूण धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती बिनगडी बाद 13 अशी पाहायला मिळते. 13 धावा स्कोर बोर्ड वरती अजूनही 60 धावा या मॅच मध्ये येणाऱ्या 18 चेंडूंमध्ये बनवायच्या आहेत. थोडासा वेग कमी घ्या. एका षटकाचा केस संपला. संघाची धावसंख्या या दरम्यान 13. 60 धावा अजूनही बनवायच्या आहेत. सेकंड ओव्हरला सुरुवात होतीये. गोलंदाज राकेश, लेफ्ट आर्म बॅट्समन स्ट्रायकिंग एंडला आहेत. राजकुमार, यावेळीचा फटका चांगला आहे, मात्र स्लीपर कव्हरला तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील धाव इथनं मिळणार नाहीये. डॉट बॉल. धावसंख्या स्थगित. धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 13. टार्गेट भरपूर मोठा आहे 73चं. स्टेप आउट झाले. फुल टॉस लाईन मिस केली बॅट्समननं. डॉट. दुसरा चेंडू लागोपाठचा डॉट येत असताना चांगली गोलंदाजी होते राकेशच्या माध्यमातून. राजकुमार बीट होतोय सातत्यानं. दुसरा चेंडू. धावा स्कोर बोर्ड वरती फक्त 13. आक्रमण करावं लागेल. समोरच्या दिशेने खेळले स्क्रीनच्या दिशेनं खेळाडू उपस्थित आहेत. एकच धावीतनं मिळणार आहे. दुसरीचा प्रयत्न नाहीये. एक धाव आणि या एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाईल पुढे. 14 धावा स्कोर बोर्ड वरती. राकेशचा हा दुसरा षटक. राहुल आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला. एक चौकार एक षटकार त्याची देखील बॅट मधून आलाय. राऊंड विकेटनं चेंडू मात्र जातो यावेळेस स्क्रीनच्या दिशेनं. एक धावीतनं मिळेल. लंच ब्रेकच्या नंतर पुन्हा एकदा रमेश म्हात्रे यांचं शुभ आगमन झालंय. हार्दिक स्वागत आपलं देखील. एक धाव आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 15. 15 इन बोट. राजकुमारकडनं भरपूर अपेक्षा आहेत. लेफ्ट आर्म फलंदाज आहे. चांगला खेळ करावा लागेल मॅच मध्ये. फुल टॉस आहे, त्याचा देखील फायदा घेतला नाही राजकुमारनं. आउटफील्ड मध्ये थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण आणि इथनं या 2 धावा मिळणार आहेत आणि या 2 धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 2 न जातीये पुढे. 17 धावा
स्कोरबोर्ड वरती. पुढचा बॉल अपट्रॅकर आहे लिडिंग एज आणि सेल देखील तिथे पकडला गेलाय. शॉट फाइंडिंगच्या दिशेनं राजकुमारला परतावा लागेल मैदानाच्या अखेरीस संघाची एकूण धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती आहे 17. एक खेळाडू बाद झाले. आशिष कोळी, निलेश, न्यू मॅन इन, नवीन बासमन मैदानाच्या आतमध्ये. वेळ कमी खर्च करावा, थोडं सहकार्य असावं. यावेळीचा फटका हवेत आहे. प्रॉपर टायमिंग आणि धावा देखील खूप चांगल्या मिळतील. ओव्हर पिच पाठवला डीप मध्ये. बिग हिट 6. धावसंख्या 23. षटकाराच्या मदतीनं धावांना वेग मिळतोय. अपट्रॅकर आहे. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क बरोबर झाला नाहीये. एकच धावीत नमेल आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 पुढे जाते. 24 धावा स्कोरबोर्ड वरती. पुढचा बॉल अपट्रॅकर आहे. पुल करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू या दरम्यान मिडॉनच्या दिशेनं झालाय. चेंडूची उचलून फेक करतील. दरम्यान इथं मी एक धाव आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या आहे दरम्यान स्कोरबोर्ड वरती 25. आमच्या ऑफिशियल गुणसंख्येलेखक विजय ठाकूर आमच्या सोबत जॉईंट आहेत. चांगली माहिती देत असताना यावेळीचा हा देखील चेंडू चांगला आहे, मात्र कीपरच्या माध्यमातून चूक झाली आहे. दरम्यान इथनं मेल एक धाव आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती 26 इन बोर्ड 26. विजयापासून भरपूर दूर आहे अजूनही जय भोलेनाथ क्रिकेट संघ नेपाडा.
यावेळीचा चेंडू चांगला आहे, पायची चपेल देखील स्ट्रॉंग आहे. दरम्यान धावीतनं एक घेतली जाते आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. 26 आणि एक धाव आपण अजून ऍड करूया, 27 धावा. लिडिंग एज आहे, झेलची संभावना आणि झेल देखील तिथे पकडला गेलाय. फलंदाज बाद. अंतिम षटकाला सुरुवात झाली आहे. धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दोन्ही फलंदाज एकाच एंडला. फलंदाज बाद केला नाहीये. डॉट बॉल. यावेळेचा व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा धाव, एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 28. यावेळेचा आत्ताचा मात्र चेंडू चांगला आहे. ऑन साइडला डीप मध्ये खेळलेत खेळाडू आहेत तिथे उपस्थित. क्षेत्ररक्षण देखील तेवढं सुंदर झालंय. 3 धावा आपल्या टीमच्या वाजवल्या गेल्या आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 29. ओव्हर द विकेट. चांगली गोलंदाजी. डॉट बॉल. संकेत चांगली गोलंदाजी करतोय. पहिल्या इनिंग मध्ये मोठी धावसंख्या नानकर टीमने बनवली होती. 72 आणि 73चं टार्गेट होतं अमनेपाडा टीमच्या अगेन्स्ट. अप ट्रॅकर आहे, फटका देखील तेवढाच चांगला खेळ. खेळाडू आहेत मात्र चेंडू त्यांना बीट करून जातोय सीमा पार. षटकार. पस्तीस धावा स्कोरबोर्ड वरती.
व्हाईट बॉलचा इशारा अंपायरचा. दरम्यान सामना जिंकला मैदानाच्या आतमध्ये नानकर टीम. अभिनंदन नानकर संघ. आणि हार्ड लक अमनेपाडा. सेकंड करायचं आणि तेव्हाच आपल्याला मैदान सोडायचंय. आपण देऊया या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. अंकित दळवी. अंकितने एकूण 52 धावा या नक्कीच पहिल्या इनिंग मध्ये बनवल्या. पहिल्या अर्धशतक पहिल्या 50 धावा त्याच्या बॅट मधून पाहायला भेटला. तोच ठरलाय या सामन्याचा हिरो, या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. न्यू स्टार लुनाड आणि टायगर स्पोर्ट्स चौदरपाडा या पुढची लढत. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना. तुषार चला अंकित या पण मॅन ऑफ द मॅच घेण्यासाठी व्यासपीठावरती. चौदरपाडा टीमनं टॉस जिंकला प्रथम. चित्रशून आपण लगेचच लावून घ्यायचे. टायगर स्पोर्ट्स चौदरपाडा. काजी सरांचं देखील शुभ आगमन झालं आहे. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे. चला आपण मॅन ऑफ द मॅचच्या अगोदर ट्रॉफी देऊया. यायचं आपण व्यासपीठावरती. सन्माननीय चंद्रकांत भंडारी यांच्या शुभ हस्ते आपण अगोदर ट्रॉफी देऊया मॅन ऑफ द मॅचची. चंद्रकांतच्या आपण यायचे पुढं. त्याच्यानंतर आपण देऊया स्वीट बॉक्स. भरतजी यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते आपण भरतजी सेवा यांच्या शुभ हस्ते आपण स्वीट बॉक्स देऊया. त्याच्यानंतर अजर काजी सरांना विनंती की आपण आपल्या शुभ हस्ते जनरल नॉलेज बुक तो आपण देणार आहोत. एक चांगली संकल्पना. सुनील चव्हाणजी आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. सुनीलजी आपण आपल्या शुभ हस्ते आकर्षक असं नक्कीच वृक्ष आहे. झाडे लावा, झाडे जगवा आणि निसर्ग वाचवा हा संदेश